सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक स्वन फिजिक्स। हम अपने निगलेक्टेड टॉपिक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज़ पर द नीट अपडेटेड सिलेबस करेंगे। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस टॉपिक का, PYQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा इस टॉपिक पे। सो वेट टिल द एंड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही क्यों पड़ा हमें? पहली बात देखिए, आप जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था कि उसका मैग्नीफिकेशन जो था वो उतना नहीं था, उतना वो सिंपल माइक्रोस्कोप उतना चीज़ों को मैग्नीफाई नहीं कर रहा था। इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है, एटलीस्ट 1000x यू कैन से मिनिमम ये मैग्नीफाई करके चीज़ों को देता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। ओके, फर्स्ट लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकेंड लेंस इज कॉल्ड आई पीस लेंस, और वी कैन से आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं कि आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो क्या है? थोड़ा लार्जर है। किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से। उसके बाद अगर आप इसका साइज देखें, दैट इज़ ऑल्सो लार्जर। किससे? ऑब्जेक्टिव से। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज लार्जर देन व्हाट? ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, अच्छा, अब इसका फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर ये इमेज फॉर्मेशन करता क्या है। सेम चीज़ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हाइट h का। ठीक है, अब ये हाइट h का ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ से कहाँ पे जाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस पे लाइट रे जाएगा। ये लाइट रे जो है वो बीच में कहीं पे इमेज बनाएगा, जहाँ की आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज बनाया। अब ये जो इमेज है इस आई पीस के लिए क्या बना? ये इस आई पीस के लिए बना ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है आई पीस को लग रहा है क्या? ऑब्जेक्ट, हालांकि ये क्या है? इमेज। बाय किसके कारण? ऑब्जेक्टिव के कारण। तो ये ऑब्जेक्ट को फाइनल इमेज जो जहाँ पे बना रहा है वो कहीं या इधर बना रहा है। इसको कौन देख रहा है? हमारा फाइनल आइज इस इमेज को देख रहा है। तो यहाँ पे जो आइज जो इमेज को देख रहा है वो सेकेंड टाइम वाला इमेज को देख रहा है। पहला इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट बना आई पीस के लिए, और दूसरा जो फाइनल इमेज है दैट इज सीन बाय क्या? आइज। ठीक है, अब समझते हैं एक चीज़ कि हम ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ पे हैं। आप देखिए कि अगर हमें माइक्रोस्कोप को सही से चलाना है, फंक्शन कराना है, तो यहाँ से हमारा जो इमेज बनना चाहिए वो रियल बनना चाहिए, इज़न्ट इट? अगर रियल नहीं बना तो ये इमेज ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये इमेज ही नहीं बनेगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ऑब्जेक्ट जस्ट केप्ट आफ्टर फोकस। ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट आफ्टर फोकस। वाई? क्योंकि अगर आप फोकस से पहले चीज़ों को रख देते हैं किसी भी लेंस में, बाय द वे ये कौन सा लेंस है? ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर किसी चीज़ को रखते हैं तो क्या होगा? इमेज कहाँ बनता है? दैट इमेज इज़ वर्चुअल, नॉट रियल। इधर बनेगा ही नहीं। तो पहली बात हमें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो वहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो जस्ट फोकस के बाद रखेंगे, फोकस से पहले नहीं रख सकते। ठीक है, ओके। अब अगर हमें ये समझ आ गया तो हम चलते हैं कि अगर वही ऑब्जेक्ट है हमारे पास हाइट h का, और अगर हम नेकेड आइज से देख रहे हैं चीज़ों को, तो क्या एंगल बनेगा? एंगल ऑफ विजन, इसको मैं लास्ट क्लास में बताया था, मतलब इससे पिछले वाले वीडियोस में एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये tan थीटा नॉट कितना हो गया? h/d। थीटा नॉट इज़ व्हाट? वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड थीटा नॉट इज इक्वल्स टू h/d। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम ये थीटा डैश का। जो फाइनल इमेज जो बन रहा है दैट इज दिस, ये कितना एंगल बना रहा है आइज पे? तो लेट्स कॉल इट दिस इज अ थीटा डैश। अगर आप थीटा डैश को देखो तो tan थीटा डैश कितना आएगा? अगर आप यहाँ पे फिर से देखो, ये थीटा डैश क्या है? tan थीटा डैश कितना है? h'/ue। कैसे? ये हमारा h डैश है और ये कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोर किसके लिए? आई पीस के लिए। सो कैन आई से h'/ue? यस। सो tan थीटा डैश निकल गया, इसका मतलब थीटा डैश निकल गया। इट मीन्स हमें h'
एच डैश बाई यू ई निकल गया. एंड व्हाट इज दिस एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज ऑन आई विद इंस्ट्रूमेंट. अब अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे नीट में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. कौन से तरह के क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? नथिंग बट कि इस दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. अगर आप देखो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वी नॉट, दिस डिस्टेंस वी नॉट and plus this distance ue. So that's why we have written L is equals to V naught plus ue is the length of what? It's length of compound microscope. ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एंड दूसरा जो क्वेश्चन आएगा डैट विल बी बेस्ड ऑन मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, अच्छा पहले हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर पे. हमने लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात किया था, हमने बात किया था कि मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट angle subtended by image on eye with instrument divided by angle subtended by an object when it is at a least distance means capital D. और इस दोनों का रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर को देखूं तो व्हाट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई विद इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल्ड थीटा डैश. तो मैंने थीटा डैश लिख लिया. जब नहीं होए तो तब उसको क्या बोला था मैंने? उसको मैंने बोला था थीटा नॉट. सो लेट्स राइट इट थीटा नॉट. उसके बाद अगर हम देखें टेन थीटा डैश कितना आया था? एच डैश बाई यू ई. और व्हाट वाज टेन थीटा नॉट? एच बाई डी. अगर हम डी को ऊपर लेके चले जाएं तो क्या आएगा? डी बाई यू ई और एच डैश बाई एच. ठीक है, यहाँ तक डी बाई यू ई एच डैश बाई एच. अब एक चीज़ और, मैग्नीफाइंग पावर को हमने क्या बोला था? एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी इसको बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो एच डैश बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच बाई डी आया. कैन वी राइट डी बाई यू ई इंटू एच डैश बाई एच? यस, डी ऊपर लेके गया, यू ई यहीं पे है, एच बाई एच डैश. अब अगर आप देखो व्हाट इज एच डैश, एच एंड व्हाट इज एच? एच इज बेसिकली हाइट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो पहले का ऑब्जेक्ट था हमारा. ये एच डैश क्या है हमारा? हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय क्या? हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस. सो व्हाट वुड बी एच डैश बाय एच? दिस इज नथिंग बट अ मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव, इजंट इट? मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये तो बेसिकली वही है ना. तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया इसको? मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. एम ओ का यही मतलब हुआ, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. अच्छा, दूसरा टर्म हमारे पास है डी बाई यू ई. डी बाई यू ई को देखते हैं. आपको पता होगा कि सिंपल जब माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हमने पढ़ा था कि दिस एंगल वी कॉल्ड अ थीटा डैश. ठीक है, दिस एंगल वी कॉल्ड अ थीटा डैश. ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हुआ था कि जो मैग्निफिकेशन आया था दैट वाज एच बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच बाई डी. एच बाई डी कहाँ पे था? ये उस समय की बात है जब हम आइज से देख रहे थे, नेकेड आइज से, और ये तब की बात है जब हम कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट से. तो यहाँ से हम देख रहे हैं दैट इज कमिंग डी बाई यू ई. तो एक पॉइंट हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं ये, कि जो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दैट इज बेसिकली अ मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस. ठीक है, आई पीस इज नथिंग बट व्हाट? ये भी तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एनी कॉन्वेक्स लेंस. अगर हम देखें तो एच डैश बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. और डी बाई यू ई को मैंने क्या लिख दिया? एम ई. ठीक है, एम ई मतलब मैग्निफिकेशन बाय आई पीस. अच्छा, व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन इन लेंस फॉर्मूला? दैट वी कॉल व्हाट? वी बाई यू. यहाँ पे भी रियलिटी में क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण इमेज, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भी नॉट, और साइन कन्वेंशन अगर हम ले लें तो माइनस यू नॉट। बट डोंट वरी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमें पूछा नहीं जाता है, हमें एग्जैक्टली मॉड में वैल्यू को लेना है। अब हम देखते हैं, तो हमारा जो फाइनल जो वैल्यू आ गया मैग्नीफिकेशन, वो हमें ये आ गया भी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। सो हमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो हमने देख लिया। अब मैग्नीफाइंग पावर का ऑफ कंपाउंडिंग माइक्रोस्कोप में आपको दो कंडीशन में चीज़ें सवाल आएंगे। कौन कौन से दो कंडीशन में है? पहला कंडीशन है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनता है तो आई के लिए क्या होगा? आई विल फील अ रिलैक्सेशन, इजंट इट? तो इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये सब कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में रहेगा। या तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा रहेगा या नहीं तो रिलैक्स्ड आइज लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? फाइनल इमेज, क्योंकि आइज को तो फाइनल इमेज से मतलब है। तो आइज का फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। अब थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, इसने इमेज बनाया यहाँ पे। अगर ये जो इमेज है इसके लिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, इन्फिनिटी पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? फोकल लेंथ पे। किसके फोकल लेंथ पे? आई पीस के फोकल लेंथ पे। इसीलिए यहाँ से साफ क्लियर है कि ये हमारा क्या हो गया? भी नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, दिस इज कॉल्ड यू नॉट, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसका इमेज जो बनाया वो यहाँ पे बनाया है, और ये मस्ट भी कहाँ पे होना चाहिए? फोकल लेंथ पे, तभी ये इन्फिनिटी वाला केस बनेगा, अदरवाइज बन नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने अभी बताओ कि हमने मैग्नीफाइंग पावर क्या पढ़ा था? भी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। अच्छा, व्हाट शुड बी यू ई? इन ऑर्डर टू फॉर्म फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, यू ई मस्ट बी व्हाट? एफ ई। तो हमने उसको पुट कर दिया, हमने क्या बोला? भी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, और ये हमारा क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर। अगर हम लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें तो लेंथ कितना होगा? आप ही देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ, दैट इज भी नॉट एंड प्लस एफ ई। तो इसीलिए हमने लिखा एल इज इक्वल्स टू भी नॉट प्लस एफ ई। बस इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इस पे, हम करेंगे भी बात क्वेश्चन का। दूसरा कंडीशन करते हैं कि हमेशा दूसरा केस जो आएगा जब फाइनल इमेज हमारा बने एट लीस्ट डिस्टेंस। एट लीस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? एट लीस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ मिनिमम डिस्टेंस पे जब बने। अब देखते हैं, मतलब फाइनल इमेज जो बनना है दैट शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस। एंड व्हाट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फॉर आइज? मिनिमम डिस्टेंस फॉर आइज जो होता है वो कैपिटल डी होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हाइट एच का ऑब्जेक्ट था, ये लेंस मैं ले रहा हूँ, दिस इज अ लेंस, इमेजिन दिस इज अ लेंस, ओके। अगर हाइट एच का ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज पहले बनाया एच डैश, और इस एच डैश का इमेज, ये जो लेंस है दैट इज आई पीस जो है, इसका जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनाया? कैपिटल डी पे, ठीक है, कैपिटल डी पे इमेज बनाया। तो हम देखते हैं इस केस में मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। अब देखिए, फॉर आई पीस के लिए हमें एक चीज़ तो पता है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है, मतलब जो भी है, दैट शुड बी व्हाट? कैपिटल डी। तो अगर हम लेंस फॉर्मूला लिखें तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई। अच्छा, व्हाट इज फाइनल इमेज? माइनस डी। वाई डिड आई राइट माइनस डी? क्योंकि जो इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है पीछे, ठीक है, इसीलिए हमें माइनस डी लिखना पड़ा। अच्छा, इमेज माइनस डी हो गया, हमें यू ई निकालना है, क्योंकि रिमेंबर व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन पावर? मैग्निफिकेशन पावर अगर आपको पता हो तो व्हाट वाज अ मैग्निफिकेशन पावर? मैग्निफिकेशन पावर था एम पी इज इक्वल्स टू भी नॉट बाई यू नॉट, मॉड में लिख देते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन से मतलब है, डिवाइडेड बाई डी बाई यू ई था हमारा मैग्निफिकेशन पावर। तो बेसिकली हमें भी नॉट और यू नॉट तो पता चल जाएगा, डी पता ही है, हमें यू ई पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यू ई पता करें, कैसे पता करेंगे यू ई? व्हाट इज यू ई? यू ई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें इसके बारे में पता करना है। this distance we want to know, that is called UE. And what about this is called VO, ठीक है। and what is this is called UO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, VO मतलब इमेज डिस्टेंस ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस,
UE and what is UE? UE basically object distance due to eye piece. तो हमारे पास UE पता चल गया. Now अगर हम UE को कैलकुलेट करें यहाँ से तो UE क्या आ जाएगा? -1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D. ठीक है, इस इक्वेशन से इसको मैंने राइट हैंड साइड ला लिया. तो अब मेरे पास -1/U इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D. अगर मैं D से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? D/UE इज इक्वल्स टू D/UE, यहाँ से क्या आ जाएगा? D/FE और D इंटू डी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, D इंटू डी इज़ 1. अगर मैं मॉड लूँ तो क्या आ गया? D/UE इज इक्वल्स टू 1 प्लस D/FE. जस्ट पुट हियर. सो मैग्नीफिकेशन पावर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर, जितने भी टाइम मैंने मैग्नीफिकेशन बोला है, in reality that is called magnifying power, remember that. So V naught by U naught into 1 plus D by FE. ठीक है, so magnifying power MP is equals to V naught by U naught, और ये हमारा D by UE का वैल्यू कितना आ गया इस केस में? 1 प्लस D by FE. अच्छा, अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें तो कितना आएगा? अगेन V naught प्लस UE. ठीक है, तो दैट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब. तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया थ्योरी बेस्ड पे. सो लेट्स डिस्कस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, आराम से हम पढ़ते हैं. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज 95. मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है इसका मतलब टोटल मैग्निफिकेशन की बात किया जा रहा है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर की बात किया जा रहा है, दैट इज़ अ 95. हमेशा वर्ड चॉइस पे हमें ध्यान देना. मैग्निफिकेशन मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर. एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1/3.8 सेंटीमीटर. मतलब इसके बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज़ अ U naught. तो U naught हमने 1/3.8 सेंटीमीटर लिख दिया. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है लेंस मीन्स 1/4 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हमने लिख दिया. व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अच्छा, हमें पता है इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ ही नहीं रहा है. तो हमें पता था, हमने पहला ही पढ़ा था, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली M0 और ME. पहला फॉर्मूला हमने यहीं से स्टार्ट किया था. M0 क्या है? मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. व्हाट इज़ ME? मैग्निफिकेशन बाय आई पीस. ओके, MP हमारे पास 95 दे दिया है, हमें M0 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. अब देखो M0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मैग्निफिकेशन ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास 1/V0 माइनस 1/U0 इज इक्वल्स टू 1/F0. दैट इज़ अ सिंपल लेंस फॉर्मूला. 1/V0 अगर मैं साइन यहाँ पे दूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना है -1/3.8, बिकॉज U0 इज़ नॉट ओनली 3.8, इट इज़ 1/3.8 इज इक्वल्स टू 1/1/4. अगर यहाँ से 1/V0 कैलकुलेट करें तो इधर क्या हो जाएगा? 1/1/4 इज़ 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया. अच्छा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस. तो 1/3.8 कितना हो गया? 3.8. सो 4 माइनस 3.8 इज हाउ मच? 0.2. तो दिस इज अ 1/V0 इज 0.2. व्हाट अबाउट V0? 1/0.2, दैट इज अ 5 सेंटीमीटर. अच्छा, व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन? वी नो V0 by U0, 5/1/3.8, दैट इज़ 5 into 3.8. इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 into 3.8 लिखा है into ME. जब हम ME को कैलकुलेट करेंगे, मतलब मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई पीस, दैट इज़ 95 डिवाइडेड बाई 5 into 3.8, और इसको कैलकुलेशन से क्या कितना आ जाएगा? 5. तो दैट आंसर इज मीन्स 5. तो लेट्स डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट एंड देन कम बैक अगेन टू सी द सॉल्यूशन. हो क्या रहा है यहाँ पे कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर. तो F0 हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, FE 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक है. Now, an object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter away from the objective
फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यू सी द कीवर्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ पे बनना है, इन्फिनिटी पे। अच्छा, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, भी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, ठीक है, डी बाई एफ ई, बिकॉज यू ई यहाँ पे होता था बट डैट यू ई शुड बी इक्वल्स टू एफ ई, तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इज सेम थिंग, बस कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। ओके, तो पहला देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो हमें बेसिकली डी पता ही है, एफ ई हमें पता ही है, हमें भी नॉट बाई यू नॉट चाहिए, यू नॉट तो हमें पता ही है 1.2 सेंटीमीटर, तो बेसिकली हमें भी नॉट चाहिए। क्या करें इसके लिए, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 बाई भी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ नॉट। ओ मतलब एफ नॉट जब मैं बोल रहा हूँ या यू नॉट बोल रहा हूँ, डैट इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। 1 बाई भी नॉट माइनस, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ लेंस फॉर्मूला, तो माइनस 1.2 विद साइन कन्वेंशन इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, सिंपल कैलकुलेशन 1 बाई भी नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 1.2, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डैट वुड बी 0.2 बाई 1.2, सो भी नॉट हमारा कैलकुलेट हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पुट कर देते हैं 6 अपॉन 1.2, और डी कितना होता था 25 सेंटीमीटर, एंड डैट इज एफ ई इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 इज 50। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब दोनों। तो यहाँ पे जब ट्यूब का अगर लेंथ देखें तो वेरी इजी, भी नॉट कितना है हमारे पास 6, ठीक है, एंड ये कितना है हमारे पास 2.5, तो व्हाट शुड बी द लेंथ कितना हो जाएगा 6 प्लस 2.5, दैट मीन्स 8.5 सेंटीमीटर। सो हम अपनी वीडियो को कंक्लूड यहीं पे करते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय।